क्वेश्चन नंबर 15 डीके गोयल, ध्यान से देखना। Financial statements without adjustments. From the following balances extracted from the books of Shri Badri Vishal on 31st March 2017, prepare a trading account, profit and loss account and balance sheet. Closing stock was valued at 15,000. Closing stock की वैल्यू दे रखी है 15,000. तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है. क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों दे रखा होता है? लक्ष्य क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है. व्हाई? अनुष्का? नहीं पता सर. अनुष्का? नहीं पता सर. एनीवन? भव्या? सर क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती. वेरी गुड. क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज अ कैलकुलेशन. क्लोजिंग स्टॉक तो क्या है? जो सामान एंड में बच गया. इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. हमने अकाउंटिंग करी थी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी थी, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन हुई थी, लेजर बना था, फिर ट्रायल बैलेंस बना था. तो जो चीज रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी तो उसका लेजर ही नहीं बना होगा, उसका ट्रायल बैलेंस में आने का मतलब ही नहीं है. बट ड्यू टू सम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं. तो क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज एन एडजस्टमेंट एंट्री. और ये ट्रायल बैलेंस है, इसमें अभी एडजस्टमेंट्स नहीं हुई हैं. कुछ हमें करनी है, वो तो एक अलग ही चैप्टर है. बट अभी एक एडजस्टमेंट उन्होंने बताई, क्लोजिंग स्टॉक. इट इज शोन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज एन एडजस्टमेंट. अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मैचिंग कॉस्ट, उसकी वजह से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है क्लोजिंग स्टॉक की. कह रहे आप एक्सपेंसेस में दिखा रहे हो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, जो सामान बच गया वो तो इस साल बिका ही नहीं, तो इस साल के एक्सपेंसेस में क्यों आ रहा है? तो इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, इतना सामान बच गया, फिर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर. क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज एन एडजस्टमेंट एंट्री. तो एडजस्टमेंट एंट्री जब हम बुक्स में एंटर करेंगे तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स. तो क्लोजिंग स्टॉक जब एंटर होगा तो दो एस्पेक्ट्स एंट्री होती है. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में एक बार क्रेडिट साइड पे आता है. और एसेट है, जो सामान बच गया, अब नेक्स्ट ईयर हमें रेवेन्यू जनरेट करके देगा, तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भी आता है. क्लोजिंग स्टॉक दो बार आता है बिकॉज इट इज एन एडजस्टमेंट एंट्री. कैपिटल कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट. ओके, एक सेकेंड. ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट. हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये क्या है? ये आपकी ड्राइंग्स ही तो है, ये ड्राइंग्स हैं. तो ड्राइंग्स भी कहां चली जाती हैं? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में कहां पे? लायबिलिटी साइड. कैपिटल कहां चली जाएगी? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. ड्राइंग्स क्या होगा? एज अ डिडक्शन शो कर देंगे. ठीक है. सेल्स, सेल्स क्या है? आपका डायरेक्ट इनकम, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू. कहां जाएगा ये? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड. रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स मैंने सामान बेचा था, सामान वापस आ गया, मेरे पास आ रहा है, ये आपकी सेल्स रिटर्न्स होती हैं. तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे. इट विल बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम सेल्स. रिटर्न इनवर्ड्स. रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेजेस रिटर्न, तो ये भी कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, डिडक्शन फ्रॉम परचेजेस. परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है. कैश एट शॉप,
आपका कैश बैलेंस, बैलेंस शीट में एसेट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आपका एक्सपेंस होता है, बट कोई डायरेक्ट एक्सपेंस थोड़ी ना है, फाइनेंस कॉस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो P&L अकाउंट डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटीज होती हैं, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। स्टॉक एट द कमेंसमेंट, ओपनिंग स्टॉक है, जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट वे में लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। जो सामान पिछले साल बच गया वो इस साल हम ओपनिंग एंट्री जब पास होती है तो ओपनिंग स्टॉक आप एंट्री में पास करते हैं, डेबिट ऑल एसेट्स क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। तो उसकी जर्नल एंट्री पास हुई थी तो उसका बैलेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, वो ऑलरेडी पास थी तो आपका करेंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट किराया, आपने बाय शिप कुछ मंगवाया बाय एयर कुछ मंगवाया तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रेंट एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, P&L अकाउंट डेबिट साइड। डेटर्स आपके एसेट्स होते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड। कमीशन डेबिट दोनों दे रखे हैं, ये अच्छा पॉइंट है, कमीशन डेबिट में भी दे रखा है क्रेडिट में भी दे रखा है, ये अच्छा पॉइंट है। तो जो डेबिट वाला है वो कमीशन पेड है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस हैव अ डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट जो है दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस। कमीशन रिसीव्ड है, तो कमीशन पेड एक्सपेंस डेबिट, कमीशन रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, जाएगा कहाँ पे P&L अकाउंट में, डेबिट आइटम डेबिट साइड, क्रेडिट आइटम क्रेडिट साइड, अच्छा पॉइंट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एक होती है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, एक होती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपके नाम पे उसकी रजिस्ट्री हो रखी है, आपकी प्रॉपर्टी है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी आपने लीज पे ले रखी है लेकिन लॉन्ग टर्म लीज, रेंट है लेकिन लॉन्ग टर्म लीज 10 साल 15 साल 20 साल। तो लीज होल्ड हो या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो, दोनों ही आपके नॉन करेंट एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, P&L अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज एंड वेजेस, पहला वर्ड जो होगा ना वो डिसाइड करेगा ट्रीटमेंट। अगर सिर्फ सैलरीज लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अगर सिर्फ वेजेस लिखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड डायरेक्ट। सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो सैलरीज वाली ट्रीटमेंट होगी, अगर लिखा होता वेजेस एंड सैलरीज तो वेजेस वाली ट्रीटमेंट होती। कभी कभी वो खुद ही बता देते हैं सैलरीज एंड वेजेस और नीचे लिख देंगे कि 1/3 इज फॉर फैक्ट्री एंड 2/3 इज फॉर ऑफिस। जब उन्होंने लग दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब उन्होंने नहीं लिखा तो क्या रूल्स होंगे, फर्स्ट वर्ड सैलरीज तो P&L अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंस होता है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने जर्नल के टाइम भी सीखे थे। तो पर्सनल एक्सपेंस है तो ये ड्राइंग्स मानी जाएंगी, कहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल के साथ। सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है तो वो आपका बिजनेस एक्सपेंस है, P&L अकाउंट डेबिट साइड। मोटर व्हीकल आपके एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड। टाइपराइटर आपका एसेट होता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब इंटरेस्ट लिखा हुआ है और उसका अमाउंट दे रखा है क्रेडिट कॉलम में, तो आपको क्या बताया कि क्रेडिट आइटम क्या होगा, assets and expenses have a debit balance, liabilities incomes and revenue they have a credit balance। तो ये आपकी इंटरेस्ट रिसीव्ड रहा होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड। कैरेज इनवर्ड्स कैरेज पेड एट द टाइम ऑफ परचेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कहाँ चला जाएगा, P&L अकाउंट
डेबिट साइड, कैरेज पेड एट द टाइम ऑफ सेल्स। अगर लिखा हो पावर, पावर फैक्ट्री से रिलेट करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ऑडिट फीस ऑफिस एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग फीस, ऑडिट फीस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। अब लिखा हुआ है लाइटिंग, सिर्फ लाइटिंग लिखा है, अब कुछ मेंशन नहीं है कि ऑफिस लाइटिंग या फैक्ट्री लाइटिंग। तो बेटा इस केस में आपको नोट देना चाहिए कि वी अज्यूम, अजम्पशन ले रहे हैं हम कि ये ऑफिस की है, बेटर अजम्पशन रहता है कुछ मेंशन ना हो। अब लाइटिंग है, अब यार लाइटिंग तो ऑफिस की भी हो सकती है, फैक्ट्री की भी हो सकती है, कुछ मेंशन नहीं है, तो हमें अजम्पशन ले लेनी चाहिए लाइटिंग के केस में कि ये कहाँ की है, ऑफिस की। तो अगर ऑफिस की है तो कहाँ शो करेंगे हम, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। अभी क्योंकि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे एक एक करके लिख के दिखा रहा हूँ, आपको लिखना नहीं होगा, एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होगा, आप एक एक आइटम करके जैसे से आ रहा है आप साइमल्टेनियसली एक साथ बनाना, एक एक करके मत बनाना, बहुत बड़ी गलती करोगे। साइमल्टेनियसली जो चीज जहां जानी चाहिए वहां दिखाते रहेंगे। तो सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि किसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। एक करके दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देख। पहले आप फॉर्मेट बना लेंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। 1/3 ऑफ द पेज ट्रेडिंग अकाउंट, 2/3 ऑफ द पेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकेंड पेज बैलेंस शीट। प्लीज यूज 2 पेजेस वरना प्रॉब्लम होगी। एक पेज पे करने की कोशिश मत करना पूरे क्वेश्चन को। तो चलो अब बैक एंड फोर्थ करेंगे हम, मैं अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा। फॉर्मेट बना लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ईयर है हमारा 31 मार्च 2017, ठीक है। डेट्स क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। अब ध्यान से देखना अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। पहला आइटम कैपिटल, कैपिटल 1,28,200 कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्योंकि कैपिटल में एडजस्टमेंट्स भी होनी है तो इनर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट कैपिटल 1,28,200, 1,28,200। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या है आपकी, ड्रॉइंग्स, लेस 10,000, कैपिटल में से माइनस कर देंगे 10,000। जो जो आइटम दिखाते जाएंगे उस पर टिक मारते रहेंगे ताकि कुछ रह ना जाए। कैपिटल में से लेस हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितने हैं, 10,000। अभी मैं क्लोज नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि आगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी आने वाला है, जब आएगा हम तब एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सेल्स, अब ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्स जब दिखा रहे हो तो पहले ही आगे देख लो कि सेल्स रिटर्न्स तो नहीं है, रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न होते हैं, सामान बेचा सामान वापस आ गया तो क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स। सेल्स रिटर्न कितनी है, 4,000। सेल्स कितनी है, 1,80,000, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सेल्स 1,80,000। जब भी सेल्स दिखा रहे हैं तो देखेंगे रिटर्न्स हैं कि नहीं है, हैं रिटर्न इनवर्ड्स, माइनस करके दिखाएंगे। रिटर्न इनवर्ड्स कितनी थी, 4,000, तो 4,000 माइनस करके दिखा देंगे, -4,000, तो 1,76,000 आपकी नेट सेल्स आ गई। आगे चलेंगे, सेल्स दिखा दी, रिटर्न इनवर्ड्स दिखा दी। अब रिटर्न आउटवर्ड आ गया, परचेजेस आ गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, तो ट्रेडिंग जब शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिखाना होता है, तो हम ढूंढेंगे स्टॉक एट कमेंसमेंट, कितना है 18,000। पहले आप स्टॉक दिखाएंगे फिर उसके बाद परचेजेस। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक 18,000, ठीक है। उसके बाद टू परचेजेस लेस रिटर्न आउटवर्ड्स,
परचेजेस कितनी है 1,50,000, परचेजेस कितनी है 1,50,000 और परचेज रिटर्न कितनी है 6,000, 1,50,000 एंड 6 परचेजेस 1,50,000 परचेज रिटर्न्स माइनस 6,000 1,44,000 नेट परचेजेस आ गई। आगे चलते हैं कैश एट शॉप कैश कैश बैलेंस है बैलेंस शीट में एसेट साइड 1,600 तो बैलेंस शीट में पहले हमें नॉन करंट एसेट्स दिखाने चाहिए तो आप क्या करोगे बैलेंस शीट में थोड़ी जगह छोड़ के 3-4 लाइनें छोड़ दो कैश एट शॉप ऐसे बीच में करंट एसेट है ना पहले नॉन करंट एसेट आते हैं कैश एट शॉप 1,600 अंदाजे से जगह छोड़ दो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बीच में हमारी कुछ लाइंस खाली रह जाए नो प्रॉब्लम कैश एट शॉप डन बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है 15,000 लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट जगह छोड़ेंगे कैपिटल के लिए फिर नॉन करंट लायबिलिटीज फिर बैंक ओवरड्राफ्ट ठीक है बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था 15,000 ओके इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस है 1,500 प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक लाइन छोड़ के दिखाने चाहिए क्योंकि हो सकता है हमारा नेट लॉस होगा तो डेबिट साइड पे आएगा नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड ग्रॉस लॉस डेबिट साइड स्टार्टिंग पॉइंट होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का तो एक लाइन छोड़ के हमें लिख देना चाहिए टू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है हमारा 1,500 ध्यान से देखना ठीक आगे चलते हैं क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 17,800 क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स कितना था 17,800 ओके फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 8,500 टू फ्रेट 8,500 डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया ठीक है फ्रेट रेंट एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस 7,000 टू रेंट एंड टैक्सेस 7,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा दिया ठीक है डेटर्स एसेट्स होते हैं 32,600 बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स 32,600 ओके कमीशन अब अच्छा पॉइंट था दोनों है डेबिट भी और क्रेडिट भी तो डेबिट जो है कमीशन पेड क्रेडिट जो है कमीशन रिसीव्ड इनडायरेक्ट आइटम होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड टू कमीशन 3,000 डेबिट आइटम था 2,200 क्रेडिट था ठीक है तो जो क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड पे एक लाइन छोड़ के हमने दिखा दिया बाय कमीशन 2,200 ओके सिर्फ कमीशन भी लिख सकते हैं और डेबिट साइड पे आप लिख सकते हैं कमीशन पेड क्रेडिट साइड पे लिख सकते हैं कमीशन रिसीव सिर्फ कमीशन भी लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ कमीशन लिखा हुआ है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कमीशन दिखा दिया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है आपके नॉन करंट एसेट्स बैलेंस शीट में एसेट साइड 30,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड नॉन करंट एसेट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000 30,000 की प्रॉपर्टी ओके ध्यान से देखना सन्ड्री एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस सन्ड्री एक्सपेंसेस सब P&L अकाउंट डेबिट साइड पे आते हैं 3,900 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड
2 sundry expenses. Sundry expenses 3,900. ओके, आगे चलते हैं. Salaries and wages, P&L account debit side 20,000. Indirect expense है 2 salaries and wages. कितना है salaries and wages? 20,000. ओके. Life insurance premium 1,800. Personal expense कैपिटल में से माइनस हो जाएगा. बैलेंस शीट लेस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. कितना था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? 1,800. ओके, माइनस 1,800. अब माइनस वाले पहले माइनस कर लेते हैं, फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे नेट प्रॉफिट. अगर लॉस होगा तो नेट लॉस माइनस कर लेंगे. ठीक है, चलते हैं आगे. कहाँ तक कर लिया हमने? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कर लिया. नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम. कुछ मेंशन नहीं है तो बिजनेस के एसेट्स का होगा 1,600. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2 इंश्योरेंस प्रीमियम 1,600. मोटर व्हीकल एसेट्स है, बैलेंस शीट में एसेट साइड 39,800. मोटर व्हीकल बैलेंस शीट में एसेट साइड. मोटर व्हीकल 39,800. टाइपराइटर 8,000. बैलेंस शीट एसेट साइड. टाइप राइटर बैलेंस शीट एसेट साइड 8,000. ओके. इंटरेस्ट क्रेडिट है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना? 800. इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 800. इनकम है P&L अकाउंट क्रेडिट साइड. कैरेज इनवर्ड्स पे करा था, एक्सपेंस तो है ही. इनवर्ड्स मतलब एट द टाइम ऑफ परचेजेस, आउटवर्ड्स मतलब एट द टाइम ऑफ सेल्स. तो 2,000 ट्रेडिंग अकाउंट, 800 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 2 कैरेज इनवर्ड्स. कितना था? कैरेज इनवर्ड्स 2,000 है और कैरेज आउटवर्ड्स 800. ठीक, अब ध्यान से देखना. कैरेज दिखा दिया. पावर डायरेक्ट एक्सपेंस है कितना? 2,200. तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे पावर. कितना दिखाया पावर? 2,200. ठीक है, खत्म होने वाला है. ऑडिट फीस ऑफिस एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है. 1,700 P&L अकाउंट डेबिट साइड. ऑडिट फीस P&L अकाउंट डेबिट साइड 1,700. लास्ट चीज लाइटिंग. क्या है हमारा लाइटिंग? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. हमने अजम्पशन ली है कि ये ऑफिस से रिलेट करता है, हमें नोट देना पड़ेगा. 2,000. ठीक है, टू लाइटिंग. तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे रेफर नोट लाइटिंग. ठीक है, ओके. लाइटिंग के 2,000 एक्सपेंसेस हैं. ठीक है, अब आपने सारे आइटम्स दिखा दिए. ध्यान क्या देना है? ट्रायल बैलेंस के तो सारे आइटम्स दिखा दिए.
क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 15,000, इस पे डबल टिक, क्योंकि दो जगह दिखाना है, तो दिखा दो तो डबल टिक। एक बारी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 15,000, और एक बारी बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक कितना 15,000। अब नोट क्या बोला आपको, नोट देंगे we assume that lighting expenses relate to office and therefore they have been debited to profit and loss assumption। ठीक है, आप दूसरे assumption ले सकते हैं, बट बेटर assumption ये है लाइटिंग के केस में। हर जगह assumption नहीं चलेगी, कुछ भूल गए तो चलो हम assume कर लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है इसलिए ऐसा करना। अब ध्यान से देखना, पहला स्टेप तो ये होता है कि जो जो आइटम जहां जहां दिखाना चाहिए था दिखा दिया, उसके लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए। अब क्लोजिंग, ठीक है ना, क्लोजिंग एक साथ करनी चाहिए, पहले सारी जगह पोस्टिंग कर दी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो जो आइटम जहां जाना चाहिए था चला गया। अब इसको क्लोज कैसे करेंगे, तो आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा क्रेडिट्स का टोटल क्या है, डेबिट्स का टोटल क्या है। क्रेडिट ज्यादा है तो आपका क्रॉस प्रॉफिट हुआ है, तो जैसे टोटल करा तो क्रेडिट्स है 1,91,000, डेबिट्स है 174,700, तो नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 क्रॉस प्रॉफिट transferred to profit and loss account। 191 minus 174 700, sorry, $1,91,000 minus 174,700, 16,300 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का स्टार्टिंग पोर्शन वही हो जाएगा, तो कैसे दिखाएंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट 16,300, 16,300 आ गया। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देखेंगे क्रेडिट्स कितने हैं, डेबिट्स कितने हैं। क्रेडिट्स कम है, डेबिट्स ज्यादा हैं, तो क्या होगा आपका नेट लॉस हो जाएगा। डेबिट्स ज्यादा है, क्रेडिट्स कम है, तो नेट लॉस यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट लॉस कितना हुआ, डेबिट्स थे 41,500 माइनस 19,300, नेट लॉस कितना आया 22,200। नेट लॉस का क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, लेस नेट लॉस माइनस 22,200, माइनस करा तो आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना आया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आया 94,200। तो आपके लायबिलिटीज और एसेट्स अगर मैच कर रहे हैं तो आपने सही करा होगा, नहीं कर रहे तो कोई गलती हो गई होगी, हो जाती है इंसान से गलती, बट फिर देखेंगे गलती हुई क्या, तो ध्यान से करेंगे। बहुत बहुत स्कोरिंग चीज है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, बट एक तरीके में करोगे तो ही इंजॉय करोगे, तो ही आप इसको जिंदगी भर यूज कर पाओगे। तो पहले समझना होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कौन से आइटम डेबिट साइड पे आएंगे, कौन से आइटम क्रेडिट साइड पे आएंगे। अगर ये ढंग से समझोगे तो ही ये सही कर पाओगे अलॉटेड टाइम, और ऑर्डर सीक्वेंस के जैसे जैसे आइटम्स आए वैसे दिखाना चाहिए। अब ये कोई क्वेश्चन सिंपल सा तो नहीं था, इजी था तो नहीं था, बट मुश्किल भी नहीं था, लंबा था, मतलब छोटा सा क्वेश्चन तो नहीं था, काफी सारे आइटम्स थे, बट मैं कह रहा हूँ उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
एक एक करके आराम से उनका नेचर हमें पता होना चाहिए, कौन सा डेबिट पे जाएगा कौन सा क्रेडिट पे जाएगा, हम कर लेंगे। तो सिंपल सा है, ग्रॉस प्रॉफिट 16,300 था, नेट लॉस 22,200 था, बैलेंस शीट टोटल 1,27,000। अच्छा क्वेश्चन था। ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में नहीं आते, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक। हमें फॉर्मेट बताओ, हम कर पाएंगे। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 15 ऑफ डीके गुरु।